हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ऐप। प्रश्नावली 3 के ऐप का 13 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो अब देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले तो मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा। पहले x वर्ष है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। पाँच वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। पहले कितना है y वर्ष, तो 5 वर्ष हो जाएगा, बाद y प्लस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पहले जैकब की आयु क्या है, x प्लस 5, पुत्र की आयु y प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 का किस में गुणा करेंगे, इसमें, तो हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 3 5 15। 3y को बराबर के इस पार ले जाएंगे, आप 5 को उस पार, तो हो जाएगा x, आई प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर 15। अब 5 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब 5 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व जैकब की आयु पूर्व के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। पहले x है तो अब क्या करेंगे, अब x माइनस 5 कर देंगे वर्ष। ऐसे ही पुत्र की भी आयु हो जाएगा। पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या है, x माइनस 5 बराबर
पुत्र की आयु कितना है 5 वर्ष पूर्व, y माइनस 5। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो x माइनस हो जाएगा 5, 7 का y में गुणा 7y और माइनस 7 5 35। अब पक्षांतर कर लेंगे x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 7y और 5 को बराबर के उस पार, तो माइनस 35 और प्लस 5। x माइनस 7y बराबर माइनस 30, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या है ज़्यादा, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 और 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना होगा, या तो x को या तो y को। यहाँ पे तो x बराबर है लेकिन क्या है प्लस प्लस, अगर समान चिन्ह रहता है तो इसको काट नहीं सकते। तो चिन्ह को बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ए माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ प्लस 7y हो गया, यहाँ माइनस 3y, प्लस संख्या ज़्यादा है इसलिए घटेगा जरूर लेकिन प्लस में आएगा, तो 4y हो गया बराबर प्लस 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो y बराबर 4 दाह में 40, 10 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 2 में रख लेते हैं, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाए x माइनस 7 और y का मान कितना आया है 10 और बराबर माइनस 30। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10 आते 70 और बराबर माइनस 30। यहाँ पे देख लेते हैं, अब 70 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 30 और प्लस 70। तो x बराबर घटेगा जरूर लेकिन किसका चिन्ह ज़्यादा है, प्लस का, तो प्लस में आएगा, कितना आ जाएगा 40। तो लिख लेंगे कि अतः जैकब की आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की आयु आयु 10 वर्ष है। घूमने आ लेंगे। तो यहाँ पे जैकब की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 3 के ऐप का 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आयु से संबंधित इस क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।